नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानियत और न्याय के बीच एक भयंकर खाई है। ये कहानी है सत्ता, गरीबी और इंसानी जज्बात की, और उस लड़ाई की जो बराबरी और न्याय के लिए लड़ी जाती है। ये फिल्म है एलिजियम। कहानी शुरू होती है साल 2154 में। धरती पूरी तरह से तबाह और असमान बन चुकी है। गरीब लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। शहरों में गंदगी और बीमारी फैली हुई है और लोगों की जिंदगी सिर्फ जीवित रहने तक सीमित है। वहीं अंतरिक्ष में एक लग्जरी स्पेस स्टेशन एलिजियम मौजूद है। यहाँ अमीर और शक्तिशाली लोग रहते हैं। उनके पास हर सुविधा है, स्वास्थ्य, सफाई, आराम और लंबा जीवन। वहीं गरीब लोग धरती पर अपने लिए रोजमर्रा के संसाधन जुटाने के लिए जूझते हैं। मुख्य किरदार है मैक्स डकोस्टा। मैक्स एक साधारण मजदूर है जो हर दिन अपने जीवन और परिवार के लिए संघर्ष करता है। वो ईमानदार, बहादुर और अपने लोगों के लिए जिम्मेदार है। मैक्स की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब वो एक कार्यस्थल हादसे में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी मौत तय होती है, लेकिन उसे एक अवसर मिलता है। अगर वो एलिजियम तक पहुंच जाए तो वो अपनी जिंदगी बचा सकता है। लेकिन एलिजियम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अंतरिक्ष तक जाने के लिए सिर्फ अमीरों और शक्तिशाली लोगों के पास ही संसाधन है। मैक्स को पता चलता है कि एलिजियम की सुरक्षा बेहद कड़ी है। स्टेशन में उच्च तकनीक सुरक्षा डिवाइस हैं और एक भ्रष्ट, निर्दयी सुरक्षा अधिकारी क्रूगर हर संभावित खतरे को तुरंत खत्म कर देता है। मैक्स का लक्ष्य साफ है। वो एलिजियम तक पहुंचकर अपने जीवन को बचाए और धरती के गरीब लोगों के लिए बदलाव लाए। लेकिन इसके लिए उसे बेहद खतरनाक रास्तों, अपराधियों और सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ता है। इस बीच कहानी में एक और अहम किरदार है सेक्रेटरी डेलाकोर्ट। वो एलिजियम की प्रमुख अधिकारी है। उसका मकसद है एलिजियम की सुरक्षा और अमीरों का नियंत्रण बनाए रखना। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि कोई गरीब एलिजियम तक पहुंचे, इसलिए वो मैक्स और उसके मिशन के हर कदम पर नजर रखती है। मैक्स की मदद करता है एक पूर्व अपराधी और वैज्ञानिक स्पाइडर। स्पाइडर उसे एलिजियम तक पहुंचने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और हथियार देता है। वो उसे सिखाता है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि योजना और बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। मैक्स एलिजियम तक पहुंचने के लिए अपने शरीर में अत्याधुनिक बायोनिक तकनीक लगवाता है। अब उसके पास असाधारण शक्ति, तेजी और लड़ाई की क्षमता है। लेकिन साथ ही ये नई शक्ति उसे क्रूगर और डेलाकोर्ट जैसी शक्तिशाली ताकतों के निशाने पर ला देती है। फिल्म का रोमांच चरम पर होता है जब मैक्स एलिजियम की मुख्य सुरक्षा व्यवस्था में घुसता है। यहाँ उसे हर मोड़ पर खतरनाक सैनिक और अत्याधुनिक हथियारों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उसकी जान खतरे में होती है, लेकिन उसके भीतर गरीबों के लिए न्याय और इंसानियत की ताकत होती है। अंतिम संघर्ष में मैक्स को डेलाकोर्ट और क्रूगर का सामना करना पड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि बुद्धि, साहस और नैतिकता की भी है। मैक्स अपने बायोनिक शरीर का उपयोग करता है और अमीरों की अन्यायपूर्ण ताकत को चुनौती देता है। इस लड़ाई के दौरान मैक्स अपने मिशन में सफल होता है। वो एलिजियम के जीवन समर्थन सिस्टम को धरती से जोड़ देता है। अब गरीब लोग भी एलिजियम की तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को बचा सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश स्पष्ट है। सत्ता और पैसा ही इंसानियत नहीं है। असल ताकत है समानता, न्याय और सबके लिए अवसर प्रदान करना। मैक्स की बहादुरी और बलिदान हमें ये याद दिलाती है कि अगर इंसान एकजुट होकर खड़े हों तो कोई भी असमानता और अन्याय रोक नहीं सकता। एलिजियम फिल्म सिर्फ एक साई-फाई या एक्शन फिल्म नहीं है। ये एक सामाजिक संदेश देती है जो आज की दुनिया की आर्थिक और